शारजापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था, मगर फसल अच्छी आने के बावजूद भी उसकी फसल के उसे अच्छे दाम नहीं मिलते थे। इसलिए वो थोड़ा परेशान था। मेरी फसल अच्छी होने के बावजूद भी मुझे ये लोग अच्छा दाम नहीं देते। मुझे मेरे खेतों में कुछ अलग लगाना पड़ेगा जिससे मेरा उत्पादन अच्छा हो। अजी, आप इतने दिनों से क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस साल खेती में कुछ अलग लगाऊं। यानी कि? अरे भाग्यवान कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेत में गेहूं की फसल के साथ साथ हम मिर्च का उत्पादन ले तो। बहुत अच्छा विचार है, मगर आपको मिर्च के बीज लाने होंगे। हाँ, मैं अभी बाजार जाकर देखता हूँ। रघु बाजार जाता है और गेहूं तथा मिर्च के बीज लेकर आता है। इस साल मैं बहुत सारा उत्पादन करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। ऐसा बोलकर वो खेत में जाकर बीज बो देता है। उनकी अच्छे से देखभाल करता है, मगर देखभाल करते समय उसका ध्यान ही नहीं रहता। वो बहुत अनाज आने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पानी पौधों को दे रहा था। अजी, ऐसा करोगे तो हमारे पूरे पौधे काम से चले जाएंगे। अब इन पौधों को 8 दिन तक पानी मत दो। ठीक है भाग्यवान। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे खेत के सारे पौधों को मिर्च आ जाती है। रघु वो मिर्च निकालकर बाजार में बेचने जाता है तो व्यापारी उससे बोलता है, अरे ये बहुत छोटी मिर्च है, इसके दाम बहुत कम मिलेंगे, समझे? अरे साहब, कुछ तो दाम बढ़ा दो। नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सब सुनकर रघु निराश हो गया और जितने पैसे मिले उतने लेकर घर चला आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर शीला ने कहा, अजी, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? भाग्यवान, इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला और अपनी मिर्च भी इतनी अच्छी नहीं, ऐसे बोल रहा था वो। हमारी मिर्च तो अच्छी थी। जाने दो, अगली बार हम एक बाबा के पास जाकर पूछेंगे और उनसे पूछकर ही खेत में क्या लगाना है वो तय करेंगे। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। कल सुबह ही हम जाएंगे। रघु और शीला अगले दिन सुबह उठकर उस गांव के एक बाबा के पास चले गए और उनकी खेती में क्या बोया जाए इसके बारे में उनसे राय पूछी। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? बाबा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे मेरे खेतों में सफलता नहीं मिलती। मेरे अनाज के अच्छे दाम भी नहीं मिलते। अच्छा, तो ये समस्या है। इस बार तुम तुम्हारे खेत में सिर्फ मिर्च का उत्पादन लेना, मगर याद रखना ये मिर्च बहुत बड़ी होती है। हाँ बाबा, बड़ी मिर्च होगी तो उसका दाम भी अच्छा मिलेगा ना? हाँ वो तो है। ये लो वत्स, मिर्च के बीज। अच्छी तरह से लगाना और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। ऐसा कहकर बाबा वो बीज रघु को देते हैं। बीज लेकर रघु और शीला बाबा को प्रणाम करके वहां से निकलते हैं। घर आकर रघु बीज देखता है और एक पोटली में ढककर उन्हें रख देता है। अगले दिन रघु और शीला दोनों भी खेत में जाते हैं और खेत में जाकर उस मिर्च के बीज को बो देते हैं। बीज बोकर वो घर चले आते हैं। दूसरे दिन वो फिर खेत में जाते हैं और देखते हैं कि आज उन बीजों के पौधे बन गए थे। ये देखकर रघु और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे मिर्च के पौधे देखे, कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं। अब सिर्फ मिर्च लगना बाकी है। हाँ, उसी का तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी, मुझे भी। अगले दिन जब वो दोनों खेत में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधों पर मिर्च लगी हुई थी, लेकिन वो मिर्च बहुत विशाल थी। एक एक मिर्च लगभग 100 किलो की। उन्हें बाजार में ले जाने के लिए रघु ने एक ट्रक वाले को बुलाया। भाई साहब, मेरे खेत की मिर्च बाजार में जाकर बेचनी है, उसे लेकर जाना है। जी ठीक है, मैं आपकी मिर्च बाजार में पहुंचा दूंगा, मगर मुंह मांगी कीमत देनी होगी। हाँ भाई, दूंगा, पहले चलो तो। रघु और ट्रक वाला खेत में आकर देखते हैं और ट्रक वाला रघु से कहता है, अरे भाई रघु, ये मिर्च इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतनी बड़ी मिर्च तो मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। भाई, ये थोड़ी अलग किस्म की मिर्च है, आप इसे लेकर बाजार चलोगे ना? अरे नहीं भाई, इसको कौन उठाएगा, और मेरे ट्रक में ये बैठेगी भी नहीं। अच्छा, तो मैं इसे बाजार लेकर कैसे जाऊँ? रघु, तू क्रेन वाले के पास चला जा, वो तेरी मदद करेगा। ठीक है। ऐसा कहकर रघु क्रेन के मालिक के पास जाता है और उसे बोलता है, मुझे मेरी मिर्च बाजार जाकर बेचनी है, अगर आपकी कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या लेकर जाना है? मिर्च? अरे भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, मेरे खेत में बहुत बड़ी मिर्च का उत्पादन हुआ है जिसे मुझे बाजार जाकर बेचना है। क्या आप मेरी मदद कर पाओगे? हाँ भाई, मगर कोई मिर्च इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? अब खुद चलकर देख लो, बाद में बोलना। ठीक है। ऐसा कहकर रघु और क्रेन वाला रघु के खेत में आते हैं। खेत में लगी मिर्च देखकर क्रेन वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
वो रघु से कहता है, रघु, तुम्हारे खेत में इतनी बड़ी मिर्च कैसे आ गई? मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मिर्च नहीं देखी। हाँ, वो जादुई मिर्च है ना, इसीलिए। चलो अब ये मिर्च बाजार में लेकर जाते हैं, इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। जी। ऐसा कहकर क्रेन वाला और रघु वो मिर्च उठाकर मार्केट में लेकर जाते हैं और वहां जाकर रघु व्यापारी से, भाई साहब, इस बार मेरी मिर्च बहुत अच्छी आई है, इस बार आपको मुझे अच्छे दाम देने होंगे। हर बार की तरह निम्न क्वालिटी की मिर्च लेकर आए होगे तुम। अरे एक बार देख तो लीजिए। व्यापारी उस मिर्च को देखकर दंग रह जाता है। रघु भाई, ये मिर्च सिर्फ मैं ही खरीदूंगा और तुम किसी को नहीं बेचोगे, समझे? मगर इसकी मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। अरे रघु, इस मिर्च का पाउडर बनाया तो पूरा गांव साल भर उसका पाउडर खाएगा। इतनी बड़ी मिर्च है ये, इसलिए तुम्हारे सारे खेत की मिर्च मैं ही खरीदूंगा। जी भाई साहब, मैं आपको ही दूंगा। ऐसा कहकर व्यापारी रघु को बहुत सारे एडवांस पैसे देता है। पैसे लेने के बाद रघु अपने खेत की सारी मिर्च उसी व्यापारी को बेच देता है और इस तरह हर साल वो बहुत ज्यादा मिर्च का उत्पादन करने लगा। कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गया। सारे गांव में रघु के मिर्च के चर्चे होने लगे और उस जादुई विशाल मिर्च की वजह से रघु और शीला खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कोशिश करनी चाहिए। नसीब भी कोशिश करने वालों का साथ देता है।